ये क्लास 9th का जो सैंपल पेपर 2 है, सैंपल पेपर 2, तो उसमें मैथ का पार्ट बी करें। जो डीओई ने दिया है, दिल्ली सरकार द्वारा जारी जो सैंपल पेपर है क्लास 9th का, उसका पार्ट बी करें। इसमें भी कुल 20 प्रश्न होंगे, उसमें से आपको 16 करना है। अब पहला है वह बिंदु जो वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में मतलब 10 इकाई दूरी पर हो। द पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है, ये पता होना चाहिए। एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है और नेगेटिव डायरेक्शन में यानी -10। तो ये हो गया जीरो -10। तो 0 - 10 कहाँ पे है, यानी आपका डी आंसर सही है। अब दूसरा सवाल है, यानी अगला सवाल आपके सामने है। इसमें कह रहा है एक्स और वाई का मान ज्ञात करें। तो देखिए ये 60 है, तो ये भी 60 हो जाएगा। कैसे? संगत कोण से, करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो y इजकल टू 60 हो गया और x इजकल टू रैखिक युग्म से 120 हो गया। तो x इजकल टू 120, y इजकल टू 60, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण है। मूल बिंदु से यानी एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 होनी चाहिए कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे देखिए ये है, इसमें रखेंगे तो 0 नहीं होगा, इसमें रखेंगे y की वैल्यू 0 -4, ये भी नहीं होगा। x और y दोनों 0 पे कटना चाहिए, x बराबर 0 और y बराबर 0। तो सिर्फ सी सेक्शन है, जो सी ऑप्शन है जिसमें दोनों का जोड़ 0 है। तो 0 + 0 इजकल टू 0। नेक्स्ट सवाल है, दी गई आकृति में कह रहा है, दी गई आकृति में आपको कह रहा है जो कि y का मान y का मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखें x का मान जो हो जाएगा, x का मान यहाँ दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 180 रैखिक युग्म से। तो 12y इजकल टू 180 हो जाएगा। तो y इजकल टू 180/12, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 को हम 15 से करते हैं, तो ये y का वैल्यू 15 आ गया। अब 15 सत्ते 105, और ये जो 7y होगा, 7y 3y प्लस x के बराबर होगा, 3y प्लस x के बराबर होगा। तो 3y का मतलब 15 × 45, और 15 सत्ते 105, 105 बराबर में x, सॉरी ये x प्लस 45 इजकल टू 105। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 105 में से 45 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 60। तो x का वैल्यू आ गया 60। ठीक है। अब इस आकृति में x का मान 4x का मान कह रहा है निकालने के लिए। तो देखिए ये 3x, 3x और 4x सारे मिलकर के रैखिक युग्म लीनियर पेयर बनाता है। तो लीनियर पेयर तो 3x, 4x और 3x, 3 3 6 4 10x इजकल टू हो जाएगा 180। तो x का वैल्यू आ जाएगा 18। तो ये 4x का वैल्यू कह रहा है, तो 18 चौक 72 डिग्री, यानी ये आ गया आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है रैखिक समीकरण युग एक्स अक्ष को काटता है। तो एक्स अक्ष पे काटने के लिए y का वैल्यू 0, मतलब सॉरी y अक्ष पे काटता है, y अक्ष पे काटता है, ये दिया हुआ है। y अक्ष पे काटने के लिए चाहिए x का वैल्यू 0। तो x का वैल्यू 0 रखें तो क्या हो जाएगा, 2y मतलब 0 + 2y इजकल टू 2। तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, 2/2, यानी 1, यानी 0 और 1 उसका पोजीशन हुआ। ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट हुआ। अब यहाँ पे दिया हुआ निर्देशांक अक्षों के बीच के कोणों का माप। अब निर्देशांक के अक्ष ये रहे, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच के कोणों का माप कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज का आधार दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल कहता है निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 आधार गुने ऊंचाई।
तो आधार आपके पास है 1/2, 12 और 8। तो 2 को करें तो ये हो जाएगा 6, 8 छक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है y बराबर 5 को दो चरों में कैसे लिखेंगे। तो जिसका वैल्यू है वो तो लिखे ही, y बराबर में 5 तो है, बराबर में 5 यानी कुछ भी नहीं है, तो यानी 1 × y लिख सकते हैं, प्लस x का नहीं है तो 0x लिख सकते हैं। तो ये हो गया 0x प्लस 1y इजकल टू 5। यानी 30th सवाल जो है इसमें देखिए ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो और ये पैरेलल है, तो ये भी संगत कोण से करस्पॉन्डिंग एंगल से ये 60 हो जाएगा। अब इस त्रिभुज पे ऐसे त्रिभुज ट्रेंगल है आपके पास, देखिए यानी ये 25 दिया हुआ है और ये y दिया हुआ है, और ये एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा इस दोनों कोणों के योग के बराबर, तो ये 60 है। तो आप लिख सकते हैं y प्लस 25 इजकल टू 60। तो y इजकल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस 25, यदि घटाते हैं तो 35 आंसर आता है, जो आपको ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है 35, यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आप देखिए। अगला दिया हुआ है किसी उद्देश्य के लिए एकत्रित की गई जानकारी के संग्रह को क्या कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर अ पर्पस। किसी निश्चित पर्पस के लिए आप जो डाटा इकट्ठा करते हैं, सॉरी जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं उसको डाटा कहते हैं, आंकड़ा कहते हैं। आपने पढ़ा होगा 2 टाइप के डाटा हैं। अब आगे देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे दिया हुआ है किसी त्रिभुज के 2 शीर्ष, पहले एक त्रिभुज ड्रॉ कर ले। अब कह रहा है इसके 2 शीर्षों से के सम्मुख भुजाओं पर तक के शीर्ष लंब समान हो, यानी एल्टीट्यूड, यहां से एक एल्टीट्यूड डालेंगे और यहां से एक एल्टीट्यूड डालेंगे, यदि बराबर हो गया तो इसका मतलब ये बराबर हो गया, तो यानी ये और ये भी बराबर होना चाहिए। तब इस स्थिति में वो होगा जब 2 साइड इक्वल हो जाता है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। अब अगला दिया हुआ है y इजकल टू 5 का आलेख, x इजकल टू 5, x इजकल टू 5 यहाँ पे देखे, x इजकल टू 5 तो ये आएगा, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब इसके यहाँ पे y इजकल टू 5 तो यानी इधर है, तो ये किसके पैरेलल हो रहा है, आप देखेंगे तो y के पैरेलल हो रहा है। तो लिखेंगे मूल बिंदु से 5 इकाई की दूरी पर x अक्ष के समानांतर नहीं y अक्ष के समानांतर हो जाता है। ठीक है, मूल बिंदु से 5 इकाई की दूरी पर y अक्ष के समांतर हो जाता है, पैरेलल टू y एक्सिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख। इसमें 34th में आपको दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है और साइड का रेशियो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम साइड को रेशियो को हम इस तरह से मान लेते हैं 3x और 4x और 5x। तो हमारे पास x की वैल्यू, s की वैल्यू क्या आ जाएगा, इस तीनों का जोड़ 4 3 7 5 12, 12x/2, यानी इसको सॉल्व करते हैं हम तो 6x आता है। अब क्या करें, s की वैल्यू एरिया बराबर में s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। तो यहाँ पे पुट करें तो ये हो जाएगा 6x, और 6 में से 3x गया तो ये 3x, और ये 4x गया तो 2x, और ये 5x गया तो यानी 1x। तो ये 6x और 3 और 2 6, ठीक है। तो x 1x 2x 3x 4x, तो यानी x स्क्वायर हो गया। 6 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये भी 6 होता है, तो यानी 6x स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ 150, तो एक्स स्क्वायर इजकल टू 150 अपॉन में 6 यानी 25। तो x का वैल्यू आ जाएगा 5। अब x की वैल्यू आ गया तो सारे सम अभी सबका जोड़, यानी ये हो जाएगा 3 3 पंचे 15, एक्स की वैल्यू 5 आया था, तो ये 4 पंचे 20 और 5 पंचे 25, इस सब को जोड़ेंगे तो आता है 60। तो इसका आंसर आ गया 60।
जो कि ये दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, इसमें पी क्यू आर ई पी ई एफ डी के बराबर है। तो एंगल ई देखिए किस पोजीशन पे, यहाँ पे ई कहाँ पे है, तो उसी पोजीशन पे यहाँ भी होनी चाहिए। तो एंगल ई बराबर होगा एंगल पी के, क्योंकि ई और यहाँ पे ई है और यहाँ पे पी है। तो जिस पोजीशन पे जो है उसी पोजीशन पे साइड के बराबर या एंगल के बराबर होता है। तो एंगल ई बराबर एंगल पी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे जो 36 सवाल है, ए बी सी की भुजाएं दिया हुआ है, और हमने ये ड्रॉ कर लिया, इसके मध्य बिंदु दिया हुआ है ये। आप कहता है जो कि हमें ये प्रूव करना है जो कि ये किसके बराबर है। तो देखिए आप जानते मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है, ये जो होता है ये और इसके बराबर होता है, ठीक है। कहते समांतर और इसके बराबर है मिड पॉइंट थ्योरम। उसी प्रकार ये साइड जो होगा इसके और इसके बराबर होगा, और ये साइड है इसके और इसके बराबर है। तो हम देख रहे हैं जो कि सारे त्रिभुज ये सर्वांगसम, ये भी सर्वांगसम, चारों एक मतलब एक दूसरे के सर्वांगसम है। तो इसमें ऑप्शन तो उसी हिसाब से देखिए डी ई एफ है, डी ई एफ दिया हुआ, डी ई और एफ। तो डी ई किसके पैरेलल है, आप देख सकते हैं बी एफ और एफ ए के बराबर में है, और इधर डी ई सी के बराबर में है। तो ए एफ बी एफ और सी डी, तो यानी यही सिर्फ ऑप्शन बच रहा है, तो ये इसके सर्वांगसम हो जाएंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। तो परिमाप दिया हुआ है, तो तीनों भुजा क्या हो जाएगा, 3a होता है समबाहु त्रिभुज का, तीनों भुजा ए ए ए है। तो ये 60 दिया हुआ है, तो इसका जो ये ए हो जाएगा 20 डिग्री, 20 हो जाएगा, 20 या 60। अब हमारे पास एक फॉर्मूला भी है। क्या है फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 और भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्या दिया हुआ है, अब 20 × 20, 20 × 20 आया है। तो 20 को हम ये करें तो ये आया 10, और 5 के 20, 5 से कट जा रहा है, तो 20×5 = 100, 100√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो x दिया हुआ है। अब हम क्या करें, इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x 5 s निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5+5+5+x/2, यानी 10+x/2, ठीक है। जिसको सॉल्व करने पे आता है 5 - x/2, 5+x/2, ये आएगा s का वैल्यू। अब s आ गया तो हमारे पास फॉर्मूला है s × s-b और s-c, ये बराबर दिया हुआ है 12। अब रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 144, और ये s दिया हुआ है 5+x/2, और 5+x/2 में से 5+x/2 में से 5 गया तो ये हो जाएगा x/2, और दूसरा भी हो जाएगा x/2, और 5+x/2 में से 5+x/2 में से x गया तो हो जाएगा 5 - x/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x²/4, और ये हो जाएगा a+b और a-b, यानी 25 - x/4 का x²/4 = 144। अब इसको मान लेते हैं हम y, y मान लेते हैं, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा 25 - y, y² मान लेते हैं, या y ही मान लें, y मान लेते हैं, और बराबर में 144, जहां y x²/2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25y - y² = 144। अब सबको एक साइड ले गए
तो ये हो जाएगा, उधर ले जाते हैं तो वाई स्क्वायर -25y इजकल टू और +144 इजकल टू 0। अब 144 किसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका फैक्टराइज यदि करते हैं तो ये होता है, देखो 1144 2 से करते हैं तो आता है 72। ये 3 से करते हैं तो आता है 3 को यदि हम करें तो ये आता है 48। 4 से करेंगे तो 36। 5 से करेंगे, 5 से तो जाएगा नहीं। 6 से करेंगे तो 6 को यदि हम करते हैं तो ये आता है 24। 24 6 जा, तो देखेंगे किसका पेयर 25 आ रहा है। अब 4 8 से करते हैं तो ये आता है 16 9 जा, सॉरी 8 से करते हैं तो 18 8 जा होता है 18 इंटू 8, इसका भी सम नहीं आया। अब 16 9 जा होता है, तो यानी 16 9 जा को जोड़ने पे 125 आ रहा है, मतलब 25 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखे वाई स्क्वायर माइनस 20, मतलब इसको लिख सकते हैं 16y माइनस 9y प्लस 144 इजकल टू 0, यानी y -16 आ जाएगा और y -9 आ जाएगा इजकल टू 0। ठीक है, तो इससे क्या आएगा, y इजकल टू 16 और y इजकल टू 9, दोनों आया। अब हमारे पास हमने क्या माना था, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई 2 को माना था, वाई स्क्वायर बाई 4 को माना था हमने, वाई स्क्वायर बाई मतलब एक्स स्क्वायर बाई 4 को वाई माना था। तो यहाँ पे लिखे एक्स स्क्वायर बाई 4 इजकल टू 16। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 16 इंटू 4 का रूट। तो ये करेंगे तो 4 दूनी 8 आया। और दूसरे को करते हैं y इजकल टू, देखते हैं ये आएगा 9 √9 इंटू 4। तो जिसको करेंगे तो ये आएगा 3 और 2 जा 6, यानी 6। तो x इजकल टू 6 और y इजकल टू 3 आया, सॉरी x इजकल टू, यहाँ पे जो आया वैल्यू x इजकल टू या तो 6 आया या 8 आया। अब हम देखते हैं कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है। तो इसमें देखिए दोनों हो सकता है, तो इसमें देखे x इजकल टू 6 दिया हुआ है, 8 नहीं दिया हुआ, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब कह रहा है y बराबर 7 का आलेख एक सरल रेखा है। द ग्राफ ऑफ y इजकल टू 7। तो y इजकल टू 7 क्या हो जाएगा, y की वैल्यू इधर 7, तो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखे पैरेलल टू x एक्सिस, y इजकल टू। अगला सवाल दिया हुआ है y अक्ष से, तो देखिए पहले आपके पास जो ये है एक्सिस, इस तरह से एक्सिस होगा और यहाँ पे -7 और 2 आएगा, -7 और 2 मान लीजिए यहाँ पे आया। ठीक है, तो y अक्ष से लंबित दूरी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है y एक्सिस। तो ये वैल्यू कह रहा है, ये वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है। यानी x अक्ष पे डिस्टेंस कितना है, वो देखना है। x एक्सिस y एक्सिस की x एक्सिस से कहता तो ये y की वैल्यू, और यहाँ पे कह रहा है y एक्सिस से, तो y एक्सिस से यानी -7 है, लेकिन डिस्टेंस हम प्लस में रखते हैं तो ये 7 आएगा आंसर। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट सी का सवाल भेजूंगा। धन्यवाद।